बिरादरी आज गांव बिटानी में इकट्ठा हुई है। हर वर्ग का व्यक्ति आज इस गांव में इकट्ठा हुआ है। राजपूत चौपाल से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। कैप्टन योगेश जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हर वर्ग के व्यक्ति, हर समाज से यहाँ पर मौजूद है। 36 बिरादरी ने आपने देखा कितना प्यार अभी यहाँ पर दिया है। ढोल नगाड़ों के साथ बड़ा ही जोरदार स्वागत, अभिनंदन कैप्टन योगेश जी का इस गांव में हुआ है। बिटानी जो है एक 36 बिरादरी का गांव है और करीब 2500 इस गांव में वोट हैं। और आज इस राजपूत चौपाल में आप लोग देख पा रहे हैं 36 बिरादरी एकजुट हुई है, एकत्रित हुई है। बड़ा ही प्यार आपने देखा, कितना जोरदार स्वागत गांव बिटानी में अभी कैप्टन योगेश जी का हुआ। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर वर्ग के, हर बिरादरी के व्यक्ति जो है इस गांव में अभी मौजूद हैं। अंकल क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है जी। खंड का क्यों कर बांध रहे हो? आज कौन आ रहा है? आज कैप्टन साहब आ रहे हैं, हम इसके स्वागत के लिए भाजपा को उम्मीदवार है, सारा काम इन्हें वोट देगा जी। किसा का आदमी है? आदमी ने लड़का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है। हाँ। और सर्विसमैन था, सबका ध्यान रखेगा। हमने बढ़िया बढ़ लगे जी। आपको कैसे लगता है कैप्टन साहब? देवता लगा है जी। देवता? ऐसा क्यों? कुछ काम कराए हैं? हुआ है, वैसे खुशी हो जाए जी। खुशी हो जाए, ऐसे इंसान की जरूरत है जी जी। देखिए कितना प्यार मिल रहा है, कितनी खुशी इस गांव के लोगों में है। आप साफ देख पा रहे हैं खुशी जो चेहरों पर झलक रही है। और हर व्यक्ति के हाथ में माला है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जोरदार भव्य स्वागत गांव वासियों के द्वारा किया गया है। जी आप देख पा रहे हैं जी। अंकल जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं। सज्जन आर्य जी। कौन सा गांव अपना? मेरा गांव खेड़ा की मऊती जी। आज बिटानी गांव में पहुंच रहे हो? बिटानी गांव में पहुंचे स्वागत के लिए। हम बहुत मतलब पब्लिक जुड़ी हुई है, तय दिल से योगेश को हाँ। मतलब मना रहे हैं जी। अच्छा नेता समझ रहे हैं प्रताप जी। तो इसलिए पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई आज इन प्रोग्राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हमारे गांव बिटानी में हमारी राजपूत चौपाल के अंदर भाई कैप्टन योगेश, सरपंच पाजू, पूर्व सरपंच श्री पवन कुमार जी और मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी बहन कुसुम गोयल जी, मनीषा कुंडू, पत्रकार छायाकार बंधु पहुंचे, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले स्वागत की इस कड़ी में एक पगड़ी सम्मान के स्वरूप मैं अपने गांव के बुजुर्गों से कहना चाहूँगा कि कैप्टन योगेश को पहनाने का हाथ पहनाने के लिए आगे आए धर्मपाल जी, राजा राम जी, चाचा उजाला जी, लीलू राम, सुल्तान सिंह जी। जो देखिए पगड़ी जो है हरियाणा में मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है और बड़े बुजुर्ग जिसको अपनी पगड़ी पहना दें यानी कि वो अपना आशीर्वाद दे देते हैं। और पगड़ी के रूप में ये आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग जो है आज कैप्टन योगेश को दे रहे हैं। गांव बिटानी से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। गांव बिटानी में बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद जो है पगड़ी पहनाकर कैप्टन योगेश को दे दिया है। और पगड़ी बड़े ही मान सम्मान का प्रतीक है। हरियाणा में माना जाता है कि बड़े बुजुर्ग जिनको पगड़ी पहना दें उनके सर पर कह सकते हैं कि जीत का ताज रख देते हैं। और वो ताज जो है आज बड़े बुजुर्गों ने गांव बिटानी में कैप्टन योगेश जी के सर पर रख दिया है। जब से भी बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है, हमारा गांव एक तरफ से बीजेपी की तरफ रहा है और पार्टी की तरफ चाहे कमल का फूल कोई भी लेके आए हमेशा उसी के साथ रहा है। आज आप हमारे गांव में पधारे हैं, जैसे ही संदेशा हुआ इतने ग्रामवासी बढ़ चढ़कर जैसे भाग ले रहे हैं, तो ये आपके ही प्यार है। और इसी स्वागत की कड़ी में मैं कहना चाहूंगा सरपंच पाजू कला पवन जी सम्मान स्वरूप कुछ कहना चाहें? दो शब्द। कोई नहीं। धन्यवाद। आदर और मान के योग बिटानी गांव के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज आपके बीच आपका अपना बेटा, आपका भाई कैप्टन योगेश जी
आपने एक छोटे से बुलावे पर आपके बीच में आए हैं। मैं भी गांव की तरफ से मिलकर गांव की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं और साथ ही पूरे गांव का धन्यवादी भी हूं कि इतनी संख्या में यहां पर पहुंच के इन्होंने बड़े उत्साह के साथ इनका स्वागत किया। अब बात आ जाती है इलेक्शन की। सभी को पता है इलेक्शन का दौर है, सभी नेता बीच में आएंगे, आए भी हैं। अब मतदान, हमने अपने मत होता है अपनी एक सोच समझ, उसको यूज करने का एक समय है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यही होती है जो एक जनमानस को मिली हुई है कि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। अब किसी को चुनने से पहले उनके बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है। एक घर का मुखिया भी अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक ना हो तो घर में दिक्कत आ जाए, ये तो पूरे हल्के की बात है। तो कैप्टन साहब के बारे में सभी को पता है कि एक साफ सा विजन लेके हमारे बीच आए हैं, रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, खेल का। चूंकि आप लोगों को पता भी है रोजगार मेला भी इन्होंने लगवाया था सफीदों में, लगभग 1100-1200 बच्चों को तुरंत वहीं पे अपॉइंटमेंट दी गई थी, जो कि एक समाज हित में बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया। और दूसरी बात, मैं साथ में रहता हूं 4-5 महीने से लगातार मैं इनके साथ हूं। जब भी ये ऑफिस में बैठे हो चाहे गाड़ी में बैठे हो, हर समय हल्के के विकास की बात ही करते हैं, रोजगार की बात ही ये हमेशा करते हैं। राजनीति में आए इससे पहले मैं इनके बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा। कैप्टन साहब ने एज ए पायलट जॉब की, उसके बाद कैप्टन प्रमोट हुए। 12 लाख पर मंथ लगभग जो एक सैलरी पैकेज इनका था, एक युवाओं की, बच्चों की, पेरेंट्स की एक सोच होती है कि वो इस पद पर जाए, नौकरी पाए। इन्होंने उस नौकरी को छोड़कर अपने हलके में सेवा करने का मन बनाया। और भाई सेवा करने का मन तो गणे बना रहे हैं, हम इन पे क्यों विश्वास करें? इसलिए करें क्योंकि एक रोजगार के बारे में मैंने बताया, ये तो काम इनका है ही। दूसरा, ये पूरी तरह से सामाजिक भी हैं, ये भी अनुभव इनको अच्छा खासा है। क्योंकि इनके फादर साहब, हमारे अंकल जी श्रीमान नरेंद्र जी, समाज के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनको ये भी अनुभव है भाई समाज में कैसे हम रह सकते हैं। बात अगर करें हम अपने स्वरोजगार की, इंडस्ट्री की, वो भी इनके पास अनुभव है, क्योंकि इनका गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम है। इनको अच्छा खासा पता है किस प्रकार के रोजगार, किस प्रकार से उद्योग यहां पर ये स्थापित कर सकते हैं। और ऐसा ये अपने ब्लूप्रिंट में, अपने जो उद्देश्य है, जो इनके एम्स है, उनमें ये रखे हुए भी है। एक बार पत्रकार जी अपना पूछ रहे थे, मैं इनका विश्वास धन्यवाद करता हूं। पत्रकार भी हमारे लिए बहुत ही एक स्तंभ होता है, जो कि हमारी बात को आगे बताता है और आम पब्लिक के लिए भी वो जागरूक करता है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। वहां पर इनसे एक सवाल पूछा गया, मैं भी बैठा था पास में ही। कैप्टन साहब, आप एज के हिसाब से और अनुभव को कहां देखते हो राजनीति में? तो एक अच्छा सा जवाब उन्होंने दिया कि भाई हम उस देश से बिलोंग करते हैं, उस देश के हम वासी हैं जहां पर माता के गर्भ से ही सीखा जाता है, जैसे कि अभिमन्यु जी ने। तो सीखने में तो ये शुरू से ही, मैं तो कहूंगा, पूरे हर चीज को ध्यान से समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही कुछ बात करते हैं। अब इलेक्शन की बात, भाई ये फोन है हमारे पास, हम फोन रखा, अगर इसको भी अपडेट ना करा तो यूं भी नहीं चल रहा है। या तो विधानसभा कितने दिन हो गए अपडेट होया। अपडेट क्यों कह रहा हूं मैं? एक नई सोच, युवा जोश, नई समझ, नई टेक्निक, इन चीजों का एक, जिसमें कूट कूट कर ये बातें भरी हुई, ऐसे हमारे बीच हमारे भाई कैप्टन जी आए हैं। इसलिए हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। लोग तो बाद में 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तो प्राइवेट करी खड़ा करना होने जीव नौकरी ये महंगा है, और 1100 जॉब वही सेम डे वहीं पर अपॉइंटमेंट देना अपने आप में बड़ी बात है। और भाई 2 रोटी सब खावे, हम जितने भी बैठे हमने बेरा है भाई,
एक टैग तूफान वाली बात लोग उड़ाएगा करांगे, हमने नू करांगे, यू कर दिया, यू करांगे। यहाँ लुधियाना जैसे ही हम चौपाल में गए तो एक भाई बैठा था, चलो कहीं बार होगा, जिस दिन कैप्टन साहब गए, चलो एक दिन होगा, यहाँ तो 10-15 बार हम लुधियाना गए, वो नहीं मिले। चलो जैसे ही एंट्री की उन्होंने पूछा भाई ई वोट मांगना है जय फिर भाई इनने कुछ नहीं जवाब दिया। पीछे एक युवा साथी कर रहा था, वो बोले तो वोट मांगना अरे 20-30 में तो वहां लिया, हम 5 से वालों को नौकरी लगा दिए। मतलब अगर हम काम करेंगे तो हमें अपने आप बोलने की जरूरत नहीं है, जनता हमारी आवाज होती है। इस तरीके से काम करते हैं। स्कूल में कॉलेज में मैं इनके साथ गया हूं, वैसे विजिट करने चले जाते हैं, कोई मीटिंग है या बुला लेते हैं टीचर या कोई गांव वासी बुला लेते हैं, भाई कोई समस्या है, कोई बात है। वहां पर ये ऑफिस बाद में जाते हैं, पहले क्लासरूम में घुस जाते हैं। वहां पर सेम ऐसा लगता है कि जैसे ये टीचर है, ये भी रूप हमने इसको देखा ना। तो हम एक पढ़ा लिखा, ये बात भूल गए थे, पढ़ा लिखा भी कोई नेता उसका है ना, और डाल की सोच थी हमारी नेता के बारे में। अब तो हमारे बीच एक पढ़े लिखे युवा कैप्टन के रूप में हमारे बीच में आए। बातें बहुत सारी हैं और बहुत बताने को मन भी है। इब तो एक के बाद कहूं भाई, साल लगभग हो लिया कैप्टन साहब ने यहाँ पर, पहले पीछे 2014-19 का इलेक्शन था, उसमें भी आते रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है, अभी जॉब से रिलेटेड काम था इनका, पूरा समय ना दे पाए। अब तो ये साल से तो लगातार रात के 12 बज रहे हो, चक्कर की 4 बजे का टाइम हो, ये चलते रहते हैं। इन्होंने सफीतों को अच्छी तरह से समझ भी लिया है और युवाओं ने भी कैप्टन साहब को समझ लिया है। एक उम्मीद हम कैप्टन साहब के युवा के रूप में हम देख सकते हैं कि हमारे हल्के का विकास अब हो सकता है। मैं तो इस सभा के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, अब इलेक्शन का दौर है, सभी आएंगे। आपने सभी ने भाई साहब की कार्यशैली भी देख ली है, आप अपना आशीर्वाद इन पे बनाए रखें। ये बात और है कि भाई हम जितनी बार यहां हम आए हैं, आज तो संख्या काफी है, इससे भी डबल जितनी बार आए हम, बिल्कुल वहां मेन स्टॉप से लेके आते हैं। तो ये प्यार, ये आशीर्वाद तो मैं दिख ही रहा है, लेकिन वो आ रहा भाई, मांगने का भी हमारा काम है, एक बात बताने का भी हमारा काम है। आपके अब साथ की हमें जरूरत है, आपका साथ हम मांग रहे हैं। कैप्टन साहब के साथ खड़े होकर कैप्टन साहब को मजबूत बनाएं, अपने हल्के का विकास इसी व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं। आप सभी ने इतने ध्यान से मुझे सुना, मेरी बातों को बहुत ही गौर से आप सुन रहे हो, और मैं भी आपकी आशीर्वाद को बखूबी समझ रहा हूं कि कैप्टन साहब पर आपका आशीर्वाद मुझे आता हुआ दिख रहा है, और आता हुआ क्या, आ ही चुका है। पूरे गांव का मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूंगा, इतनी संख्या में आकर कैप्टन साहब का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। जितने भी साथी गांव से यहां पर आए हैं, मैं दोबारा से पुण्य से उनका नमस्ते करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन सरपंच जी। इसी स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैप्टन साहब, ये हमारा गांव राजपूत बहुल्य गांव है। लगभग हमारी 1280 वोट हैं, और आज तक किसी भी नेता ने हमारी बिरादरी की नहीं सुनी है। और जिस चौपाल में आप आज बैठे हो, आप एक इससे पहले भी हमारे पास आए थे महाराणा प्रताप जयंती में, उस टाइम भी आपका और हमारा एक वादा हुआ था कि हम इसको डबल स्टोर बिल्डिंग इसी चौपाल को बनते ही सबसे पहले ये इसको बनवाएंगे। ये बात हमारी यहाँ से आज इसी के मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इस चौपाल को डबल स्टोर बिल्डिंग आपके माध्यम से हम पक्का करवाने का काम इसी चौपाल में करेंगे। और इसी स्वागत की कड़ी में मैं पूर्व सरपंच करमवीर जी से कहना चाहूंगा कि स्वागत में 2 शब्द कहें। आदरणीय कैप्टन योगेश जी,
भाजपा प्रत्याशी और मैं कहूँगा भाई एमएलए, भावी एमएलए बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारी बात हो रही है भाई इनका प्रभारी है अपने गौतम जी, उनसे बात हुई है हमारी टिकट दो, बोले टिकट हमारा काम है, बढ़ाना थारा काम है, हमारा टिकट हम दे दो बड़ा हम देंगे, ये काम तो योगेश जी बहुत ही बड़ी आदमी, शरीफ इंसान, युवाओं की धड़कन और युवाओं के साथी, ये युवाओं की सोच को जानते हैं भाई, ये तबका जो है हमारा बेरोजगार तबका जो युवा साथी है भाई, उनकी इनके पास पूरी लगन है भाई, इनको रोजगार मिले और रोजगार देने का भी काम करेंगे। तो मैं तो एक बात कहूं भाई, बढ़िया भाई सामने ठहरे है, पढ़े लिखे आदमी है भाई, कैप्टन से मान लीजिए रिटायरमेंट ले रहे हैं, इन्हें अपनी मान लीजिए सर्विस बीच में छोड़ दी और भाई आपकी सेवा में लग गए, आपकी सेवा खातिर ही ये मतलब यहाँ सुखजो हल्के से आ रही है। तो कैप्टन साहब से मैं तो एक बात रखूंगा, काम तो बहुत है कैप्टन साहब, मैं तो आपने टिकट मिला है और आप एमएलए बनो और जो हमारे गांव के काम है और हल्के काम में सारे बने, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपकी तरफ देख रहे ना हमारे युवा साथी देख रहे, और एक हमारा एक मेल काम हो रहा है जी, चलो चौपाट की कहते एक हमारा मंदिर है जो अधूरा है जी, लोगों की इतनी वो नहीं है अब भाई इतना पैसा दे दे, पैसा क्यों तो 10-15 लाख रुपए कम से कम लगेंगे, तो इस मंदिर को भी बन जाओ ना जी, इस मंदिर ने पहला बनवाई दी, मेरे दिया आपसे निवेदन है। धन्यवाद साथियों। अब मैं इस स्वागत की कड़ी में राजेश जी सरपंच 2 शब्द कहें। आजा सरपंच साहब। अच्छा, अभी अंत में मैं कैप्टन साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो अपने यहाँ पे अपने मुख से कुछ शब्द कहें, और हमारे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ पहुंचे। अपने शब्द रखने से पहले मैं एक बार बुलंद आवाज के अंदर मैं चाहता हूं कि ये जो आज हम राजपूत चौपाट पर इकट्ठे हुए हैं और छत्तीस बिरादरी का जो मेरे पे आशीर्वाद जो आज मिला है, मैं चाहता हूं कि एक बार बुलंद आवाज में कुछ 2-4 उद्घोष है उसको हम लगाएं और फिर आपके आशीर्वाद से मैं अपने शब्द रखूं। दादा भगत की, दादा भगत की, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध पिटानी गांव में मैं कई दफे आया हूं, गया हूं। जो मान सम्मान जो आदर जो मुझे मिला है वो हमेशा एक तरफा मिला है। चाहे मैं बात करूं इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन की कैंपेनिंग के टाइम की, अब मेरे बुढ़े सारे आ रही है, दोपहर में 1 बजे 2 बजे तक जो कि सर पे खड़का बांध के, भीगी तौलिया सर पे रख के, और बिना कहना कि 1% भी कोई झिझक नहीं थी, पूरे के पूरे गांव में हटा दिया। और न्यू कोई नहीं फॉर्मेलिटी करी, दरवाजा खड़ा है, सुन रहा है कि बाहर आजा, है वोट देने की, वोट देनी से है। तो इतना जो कर्मठ है, इतना जो ईमानदार गांव है, इतने जो मेरे सहयोगी, मैं कैसे भूल जाऊंगा उनके सहयोग का, उनका आशीर्वाद का। और अब तो कड़ी आ भी चुकी है, विधानसभा का इलेक्शन कुल ही 2 महीने बचे हैं, और अगस्त का जो महीना चला हुआ है, सितंबर में जो है कि आचार संहिता लग जानी है, और अक्टूबर में जो है कि आपका इलेक्शन है। आपका अपना इलेक्शन है, आपके अपने जो है कि नेता चुनने का इलेक्शन है। तो विधानसभा की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है। इसी बीच में मैं अपना जो चौपाट है, राजपूत चौपाट, जो यहाँ जो हम सब समागम हुए हैं, मेरे जो बड़े हैं, जिनका मेरे को हमेशा से आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, राजेश एक्स सरपंच जी, करमवीर एक्स सरपंच जी, सुल्तान सिंह जी, सुखवीर राणा जी, रमेश नंबरदार जी, शेर सिंह राणा जी, धर्मपाल राणा जी, मांगीराम सरपंच जी,
विनोद राणा जी, बलराज राणा जी, सम्मी राणा जी, अंकित राणा जी, दलवीर जी, मनोज जी, रूपचंद जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो युवा उपाध्यक्ष मेरे बिंटू राणा भाई, इसके साथ साथ मेरी दादी बैठी हुई है खजानी, तो नाम याद आ गया दादी, देख रहे याद है। मेरे साथ में मेरे दादा रुनाली अपने मुआड़ा गांव थे, जोगिंदर भाई मलिकपुर थे, सरपंच साहब रामपत जी, सबेदार जगदीश अंकल जी, रामपाल अंकल जी, सुशील जी, राजेश जी, सज्जन आर्य जी, राकेश जी, युवा साथियों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। साथियों, मैं आपसे, मेरी माँ, आपको भी मेरी तरफ से राम राम। जैसा कि आपने मेरे को हर घड़ी में मेरा जो साथ दिया है, जब से यहाँ मैंने अपने राजनीतिक कदम रखने चालू करे हैं, और आज हम सबके बीच में कहते हुए मेरे को फक्र भी है और गर्व भी है, और मैं कहीं पाछे रुकता भी कोई नहीं हूं। मेरे हिसाब से जनवरी की बात थी, अराडे गांव में मैं आया था, और जो मेरे साथी है, मेरे बड़े भाई सरपंच पवन मान जी खड़े गए, तो हम सबके साथी है, तो आड़े बस गांव में आकर के रुक गए थे। मैंने कि भाई किसी तो मिलते, ऐसे दिन खाली हाथ तो ना जाएगा, आ गए तो कोई ना कोई तो मिलेगा अपना साथी। अरे सरपंच कद गए थे, खड़े गए थे तो नहीं नेपाल पहले कद गए थे, हम मेरे से 8-10 साल पहले कभी मिले होंगे, किसी सम्मेलन में मिले, हैदराबाद गए, हैदराबाद में करे किसी सम्मेलन में मिले थे। और वहाँ घड़ी ऐसी थी, राम राम बेबे, और वहाँ घड़ी ऐसी थी कि उस दिन के बाद में आड़े गांव में मिले 8 से 10 साल बाद में, और तब से मेरा जो हाथ दादा खेड़े ने, आप सब 36 बरादरियों के मेरे बड़े ने जो ऐसा हाथ पकड़ा है कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है, चाहे वो वोट हो या सपोर्ट हो, मेरा गांव सबसे पहले खड़ा मिलता है एक तरफा। और इसी घड़ी में जब भी मेरे को जरूरत पड़ी है, चाहे मेरे को जन समर्थन दिखाना हो, चाहे वोट की डिमांड करनी पड़ी है, या फिर मैं कह दूं मेरे को ये जो है कि मुसीबत आन पड़ी है, मेरे को आपका सहयोग चाहिए। आपने हमेशा जो है कि मेरा मान सम्मान और मेरी बात रखी, मैं तो आपका हमेशा से ऋणी रहा हूं और आने वाले टाइम के अंदर ऋणी रहूंगा। और इसी कड़ी में मेरे को जो 2 डिमांड जो साफ सुथरी रखी, क्योंकि यही हुआ चपाड़ है जिसने मेरे को इज्जत भी दी है और हमेशा मैं काम के लिए समर्पित भी हूँ। 36 बिरादरी के साथ में मैं चलने वाला हूँ। और उस चपाड़ में भी गया था, वाल्मीकि चपाड़ में भी पहुंचा था, वहां भी कुछ काम मुझे बताए हैं, आड़े भी कुछ बताए हैं। मैं आपने एक बात जरूर बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद मेरे साथ में है, जब आप मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, पहले कौन था, मैं कोई भी नहीं था, ना मेरी जान ना पहचान ना कोई। आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे साथ है। जब आपने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाए, तो आप इस बात की क्यों गल नहीं मानो कि मैं थारे काम नहीं आऊंगा। मैं उनमें से जमा 1% कोई नहीं हूं कि ना मैं कि इन कामों पे ध्यान नहीं दिया करूं। ये तो मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे दिल की बात ये है कि इन सारी चीजों को मैं काम ही नहीं मानता। ये तो जरूरतमंद वाली चीजें हैं जो बिना कहे होनी चाहिए, समय के हिसाब से होनी चाहिए। और जहां धर्म की मैं बात करूं, या धर्म मंदिर की कोई बात आ जाए, वहां मैं कैसे पीछे हट सकता हूं, क्योंकि सभी जो भी धर्म है, क्योंकि धर्म का अनुसरण अगर करते हैं तो वो हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और वही एक असलियत में गुरु होते हैं कि जो एक जीवन की जो इकाई है किस तरीके से जी जाए। अगर हमारा कहीं ना कहीं कोई सहयोग हमें करने को मिले तो मैं कैसे पाछे हट सकता हूं। तो जो भी मेरे पे आप, मैं तेनू कहोगे कि बेटा यू काम करना है, अरे खड़ा मिलूंगा, आप बस आवाज तो लगाओ। ये कहने की जरूरत ही नहीं है। और इससे पहले किसने कुछ भी करा हो, देखो मैं यूं तो कहूंगा नहीं भाई उसने माड़ा करा, उसने ये करा, उसने वह करा, पर इतना जरूर कहूंगा अपने 36 बिरादरी के बीच में, मेरे बड़े के बीच में कह रहा हूं, जो भी काम करा है, जितने भी यहाँ नेता आए हैं,
सब ने अच्छा ही काम करा है अपनी सोच के हिसाब से, चाहे वो अपनी भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस से हो, इनएलए से हो, किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय क्यों ना सही, जिसने भी करा अपने सोच समझते अच्छा काम करे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा समय है एडवांस का, अब आपने एडवांस साफ सुथरी नियत आपने देखी, क्योंकि सारे बंदे आपने छन्नी की तरह जो है कि सारे छान दिए हैं। कौन जो है कि वाकई में छत्तीस बिरादरी के साथ में है, कौन व्यक्ति विशेष के साथ में है, कौन पक्ष के साथ में, कौन किसके साथ में है। मेरी हमेशा से एक कामना रही है, एक इच्छा रही है कि जो भी मैं काम करूं, बिना चेहरा देख करके मैं काम करूं, ना कि मैं किसी को एक व्यक्ति विशेष की मैं बीच में लेकर के काम करूं, ना चाहे वो कोई नियत रखो कि कोई यह कहता है कि भाई उसकी पहचान करा दे पहले तब सारा काम करूं। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरी तो यह सोच है कि मेरे को जो काम मिल जाए ना, ये समझता हूं कि मैं तो भाई किसी न किसी के काम आ गया हूं, और अपने काम आने की जो मेरी बात है वो मैं पूरी करने में अपनी जी जान जुटा दूं। हो सकता है कि उस छोटे से काम की किसी का जीवन आगे की तरफ सुधर जाए, जैसे कोई मेरा साथ दे रहा है, हो सकता है कि मेरा भी जीवन सुधर जाए, क्योंकि आपकी एक एक वोट बहुत कीमती है। हर 5 साल के बाद में एक चक्कर आता है, और वो चक्कर जो है कि हर 5 साल का रहता है। उन 5 साल के अंदर आप ये लगा लेते कि कौन आपका अपना है, कौन दूसरा है, किस पे आपने भरोसा जताया है, किसने आपका भरोसा तोड़ा है। अगर आपका भरोसा तोड़ा है और आपको लगता है कि कोई आपका बेटा, आपका भाई, इस भरोसे के साथ साथ में आपके सुख दुख का, सुख में तो भले याद ना करना, लेकिन दुख में जरूर याद कर लेना। दुख में जरूर खड़ा मिलूंगा आपको ठाटा। एक दिन सुख के साथी हर कोई हो, दुख का साथी कोई ना मिले तो मैंने याद कर लेना कि आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में खड़ा मिलेगा। दुख का साथी मेरे को बना लेना, चाहे आप कोई भी फिल्टर लगा लेना, जैसे आज के सोशल मीडिया पे डाले करें काला पीला करने के चक्कर में, चाहे 100 फिल्टर लगा लेना, सारे के सारे फिल्टर में जो है कि आपके बीच में खड़ा जरूर मिलूंगा, किसी भी फिल्टर में रुकूंगा नहीं। चाहे आप मेरे को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आजमा लेना, किसी भी तरीके से आजमा लेना कि हाँ ये वाकई में जुबान का धनी भी है, व्यक्तित्व का भी धनी है, ईमानदार है। कोई भी चीज से किसी भी तरह से अपने आकलन करना हो आप कर लेना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका बेटा सारी की सारी परीक्षा में पास होकर के आपके बीच में पूरे मान सम्मान और गर्व अभिमान के साथ में आपके बीच में खड़ा मिलेगा। रही बात है कि काम को लेकर के, मैं यहाँ, हालांकि सरपंच साहब ने बता भी दिया था कि मैं यहाँ अच्छी खासी जो एक सैलरी पैकेज कह लो, काम धंधा कह लो, एक लाइफस्टाइल की मैं बात करूँ, लाइफस्टाइल में मेरे भाई अच्छी तरह से जाने की, जिस तरीके से हर कोई आदमी चाहे कि मैं भाई अच्छी नौकरी कर लूँ, सही जगह रहूँ। लोग बड़े पाछे तो उस दुनिया में जाते, मैं उन्हें दुनिया ने छोड़ करके आपके बीच में आ चुका हूँ। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं बने पाछे कौन सी दुनिया में जाऊं, क्योंकि मेरे को मेरी दुनिया मेरे को मिल गई है जो आपके बीच में है। मैं यहाँ आपके बीच में सिर्फ काम करने की नियत से यहाँ हूं। जी मैंने यहाँ काम स्टार्ट करा, उन्हें लोगों के बीच में आना जाना स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं पिछले साल की, क्योंकि पिछले साल से नहीं तो 2019 के इलेक्शन थे, मैं आपके बीच में हूँ। प्रत्यक्ष आप अप्रत्यक्ष दोनों रूप से आपके बीच में रहा हूं। एक दिन 2 दिन डट गया, देख गया, पूछ गया, फिर चला गया, क्योंकि नौकरियां भी है, संगठन के कुछ काम भी है, तो इतना समय नहीं मिला। लेकिन भी पिछले साल से जो है कि आपके बीच में लगातार आ रहा हूं, जा रहा हूं। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, फिर अपनी जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और पहले जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, और इनके जो हमारे युवा दलों के डरकर यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जन कल्याण के लिए काफी सारी स्कीमें, योजनाएं ऐसी ला रखी है कि जिसको लेकर के लोग बड़जमा परेशान, चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर के या योजनाओं को लेकर के। इस योजना तो है लेकिन धरातल पे कोई नहीं है। धरातल पे सिर्फ वो है कि जिनको पता है, जो थोड़े से जिनको नॉलेज है कि किस तरह से स्कीम काटी जाए, वो अपना यूज भी कर रहे हैं। बतेरे ऐसे हैं कि जो उसको मिसयूज कर रहे हैं, दूसरे लेवल में लेकर के चले जाते हैं। तो 1-2 महीने में थोड़ा सा मैंने काम करा, देखा कि किस तरीके से हम इस पे काम करें। नीचे ऊपर अफसरातें मिल करके सारी बात कही है कि इसको हम कैसे धरातल पे एग्जीक्यूट करें।
आज बड़े गर्व के साथ, क्योंकि उस गर्व में आप सब क्योंकि मेरे सहयोगी हैं, कि आज 1000 परिवार से ऊपर सफीदो हलके के फैमिली आईडी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, चाहे इनकम कम कराने से लेकर के हो, चाहे राशन कार्ड जुटवाने से हो, आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, अंत्योदय की कोई भी योजना है, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो हैप्पी कार्ड क्यों ना सही। अभी तो दोबारा अभी नई जो चालू हुई है शौचालय को लेकर के, जिसके घर में अभी शौचालय भी नहीं है, उसको लेकर के भी स्कीम, जो 12,000 रुपए की जो मदद है उसको लेकर के भी, चाहे कोई भी स्कीम क्यों ना सही, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीट्स है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जो योजनाएं जो निकाली है, क्योंकि कहने वाले तो मैं भी कह के चला जाऊंगा ये स्कीमें हैं, तो आपने कौन चाहिए? काम करने वाला चाहिए, स्कीमें गिनवाने वाला चाहिए, या फिर नू कहने वाला चाहिए मेरी चलती कोई नहीं है? सोच ये आपने सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खाली नहीं बैठ सकता है, क्योंकि आपका एक भरोसा है, आपका एक विश्वास है, जो आप ये कहते हो ना कि भाई कोई काम करने नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, इसमें किसका चलता है? एक कंप्यूटर ही तो चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, और यह काम तो कोई भी कर सकता है। और इसमें कोई भले न्यू कहे कि भाई हमारी चलती नहीं है, और इसमें कौन सी किसकी चलेगी, मैं नन्नू बता दूं, चलेगी कि किसी ने? कंप्यूटर में सीधा चला देखना है कि भाई किसकी इनकम आ रही है, किसकी घाट बात करनी है, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए। मैं आपके बीच में बता देता हूं कि इसको लेकर के कोई भी काम हो, जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो दिन रात जो काम करे, अभी तो काली जो है कि तीज के दिन तो और बड़ी घोषणा करी है कि 1,80,000 से नीचे, 1,80,000 जिसकी इनकम है, उसके जो सिलेंडर है अब 500 रुपए में भरे जाएंगे। ठीक है, वो 500 रुपए में भरे जाएंगे। और जिसने भी जो इनकम में अगर कहीं कोई परेशानी आती तो मैंने बता देना, साथ के साथ हैंड टू हैंड ना कराए तो मेरा नाम बदल देना। इसके अलावा मेरे जैसे गांवों में जाऊँ हूँ, मेरे भाई, छोटे भाई जो पढ़ा लिखे, उनकी एक उम्मीद की किरण हुआ करती है, भाई किसी से जा करके बात कर ले। और मैं तो अपने पढ़ा तो मैं सीधा कह देता हूँ कि था तुम कब तक जो है कि हम जैसे जो हमारी जनरेशन है, इसका जो है कि अपने सर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलेंगे। मैंने की तमन्ना छोड़ दो, बाल का ने आगे भेजो और मेरे तक कांटेक्ट करा दो, मेरा काम है कि उनको कैसे आगे लेकर के चलना है। गाँव में गया, बालकांत भी बात करी, क्योंकि एक बीच में ना गैप आया कर है कि एक उम्र का भी गैप आ जाता है, कई बार बालक झिझकते हैं कि हम किससे अपनी बात करें। और मैं तो उनका छोटा बड़ा भाई हूँ, उनके गला कंधे गले ते गले में मिलते हैं, कौची भरते हैं, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े हैं। उनसे पूछता हूँ भाई तू बता घर में राजी खुशी, तू बता तू परेशान क्यों है? और उनका एक ही जवाब है, भाई साहब कोई काम धंधा करा तो। या फीडबैक लाते लाते 2-3 महीना मैंने लगे था। आप ये भी पिछले महीने जो है कि लगभग 1,067 बच्चों को जो कि रोजगार एक ही दिन में कराया। इतना ही नहीं, ये भी जो है कि यह नहीं कि रोजगार का जो है कि खत्म हो गया, ये भी आगे पाछे जो है चलती रहती है। हर सप्ताह 10 दिन में 15-20 बालक भी साथ के साथ करा भी रहा हूँ। और जिसने मेरा व्हाट्सएप चेक करना है ना, व्हाट्सएप चेक कर लेना, उसको डिटेल भी दिखा दूंगा मैं। ऐसा जमा कोई भी नहीं। काली एक लड़के परसों मेरे पास में आया था, काली उसकी ज्वाइनिंग भी कराई है। ठीक है, ये भी 6 बच्चे और भेजे हैं, 2-1 दिन में उनका इंटरव्यू उनको फिर लगवा देंगे। कहने का मतलब यही है, जो सिस्टम है ना ये चलता ही रहेगा, नहीं चलता रहेगा, इसमें कोई रोकनी है कोई नहीं है। जब तक आपकी मेरे साथ में उम्मीद है और जब तक मेरे अंदर सांस है, कोई रोक नहीं सकता, ये मैं बता देता हूं। और रही बात अपने हल्के को लेकर के, हम मोटी मोटी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि अब तो है विधानसभा के इलेक्शन। विधानसभा के इलेक्शन सीधी सी बात है कि आप हमारे जो 73 गांव, 72 पंचायत और अपना सफीदो शहर, 2 लाख वोटर्स के जो परिवार हैं, उनकी उम्मीद 90 विधानसभा में तो हमारी जो सफीदो विधानसभा सबसे न्यारी है। और सबसे न्यारी तो हर तरीके से है, सबसे न्यारी सीट है। अरे मैंने बता देता हूँ, चलो ये थोड़ी सी मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ। ये जो सबसे न्यारी सीट है ना, जिस भी ये भी जो इसकी पहचान है, नेगेटिव से ले जा करके और पॉजिटिव धारा में ले जा करके 90 में से इकलौती वो विधानसभा होगी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, सबसे कम समय के अंदर। ये पहचान, कहने का मतलब ये है
कि आने वाले 5 साल के अंदर सफीतो विधानसभा जिसके लिए मोहताज है, जो ये यहाँ ढूंढते हैं कि हमें जो है कि रोजगार चाहिए, रोजगार यह नहीं कि नौकरी चाहिए, रोजगार में उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो आप सब सक्षम भी हैं, जो ये ढूंढ रहे हैं कि हमने रोजगार खोलना है, लेकिन हमें उसकी मेनू नहीं दे रहा कि किस तरीके से खोलें, उस चीज को लेकर के जो भी संसाधन यहाँ चाहिएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, वो यहाँ ला करके खड़ा करना, वो मेरा काम है। अब आपने न्यूज सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई करे कौन से दरवाजे पे जाएंगे और उड़े दरवाजा खुलवाएंगे, कितनी ताकत लगेगी, क्योंकि आपकी ताकत हर 5 साल में लगती है। बस आप अपना एक नुमाइंदा ढंग से चुन लेना कि वो जो बंदा होगा वो अपना दरवाजा खोल देगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल सफीतो हल्के के अंदर खिलने वाला है, मैं इसकी भी आपको अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में सिर्फ काम करने की नियत से हूं। और इस चीज को लेकर के जो पानीपत और जींद वाला जो हाईवे है, जिसको लेकर के हम परिकल्पना करते रहते हैं कि भाई कद बनेगा। और मेरी बहन, मेरे कुछ दिन पहले मैंने आपका काल ही देखा था, आपने बहुत एक अच्छी वीडियो बना दी, और आप आ रहे लाइव भी आप चला रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही वो जो रोड आपने दिखाया है ना, उसने सुथरा जरूर करा दूंगा कि इस बार तो वारिस आपने देख लिया है, अगली वारिस में आप जो आपने रखा है ना, जो आपने कमेंट करा बहुत ही सुंदर जो ये रोड निकला है, उसको दूसरी तरीके से आप ही इसी दिनों में वीडियो बनवाऊंगा, फिर कहूंगा कि बहन जी दिखा दो। क्योंकि मैं जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं, मैं यूं नहीं कि आपकी वीडियो कोई बंदा देखता है नहीं देखता, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं आपके बता देता हूं कि कम से कम ज्यादा नहीं 80 से 90% आप सबकी एक वीडियो देखता हूं कि आपका कमेंट क्या है, मेरे जो भाई है जो उस पर कमेंट करते हैं उनकी इच्छा क्या है, और आपने कौन सा कंटेंट वहां डाला है, क्योंकि आप न्यू ही नहीं घूमा फिरते, आप भी समाज के बारे में बताते कि कहाँ क्या परेशानी है क्या नहीं है। तो मैं तो आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपकी पूरी मीडिया टीम को धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे घर बैठे बैठे कई बार जगह सफीतों के बारे में पता चलता है। अभी आज एक और नया मैटर आया है, वो भी मैंने अच्छे तरीके से मेरा है, उस बात को लेकर उसमें भी कार्यवाही होगी बहुत जल्दी। थैंक यू सर। क्योंकि मैं आपके बीच में काम को लेकर के हूं कि मेरे को आप कोई भी काम की आप जिम्मेदारी दोगे, अब तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं हर तरीके से। जिसने पूछना है, जिसने देखना है, तो मैं तो कहता हूं कि मेरे को आप अपना समय दे दो, मैं दिखा भी दूंगा। काम करने की पूरी कोशिश रहती है, और कुछ आपका आशीर्वाद मिला है ना, फिर कोशिश में कोई घाट बात कोई नहीं है, सीधा काम ही होगा चाहे कुछ भी से। काम के सिलसिले में अगर मैं बात करूं दूसरी कड़ी को लेकर के, हॉस्पिटल की सुविधा को लेकर के, और यह भी मेरे को, हालांकि मैंने भी हॉस्पिटल में 2 बार विजिट करा है सरकारी अस्पताल में, और कुछ वो फिर से वही घूम के फिर वहीं आ जाऊंगा न्यूज चैनल के ऊपर लेकर के। बहुत सफेद हाथी के नाम से बहुत कमेंट आए हैं उस चीज को लेकर के, लेकिन ये सफेद हाथी नहीं रहेगा, बहुत जल्दी उसके अंदर कार्रवाई होगी, और जल्दी ही कंसर्न कैंडिडेट मिनिस्टर से मिलने भी वाला हूँ, इसके बारे में बात करने भी वाला हूँ। और मेरी तरफ से फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ बहन और मेरे भाई जितना भी, क्योंकि यहाँ पे 500 से 600 की ओपीडी डेली हुआ करती है, इसमें ज्यादातर केस रेफर कर दिए जाते हैं किसी भी अभाव की वजह से। उस अभाव में मैं हालांकि आवाज उठाता रहा हूँ, और ये जो है कि जल्दी ही फिर से मिल करके आवाज उठेगी, और मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि जल्दी ही इसी महीने के अंदर उसके अंदर सोल्यूशन हो। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड की मैं बात करूं, एजुकेशन फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कुछ कमी मेरे को लगी थी। जैसे भाई ने बताया था कि मैं स्कूल में भी जाया करूं और कॉलेज में भी जाया करूं, और मेरे अंदर वहाँ कोई नहीं कि भाई सिर्फ लड़कों की तरफ जाएगा, क्योंकि जब रोजगार मेला लगाता तो वो वीडियो मैंने देखी थी, तो उसमें एक बहन का कमेंट आया कि भाई आप सिर्फ सारे काम लड़कों के लिए करते हो, लड़कियों के लिए करते क्यों नहीं हो। मैंने उनको कमेंट किया कि बहन ऐसा कोई नहीं है कि लड़कियों के लिए भी सारे अवसर हैं। तो लड़कियों की मेरी बात से याद आ गई थी, तो मैं कॉलेज में भी गया और मैं मिला भी हूँ, लड़कियों से भी मिला भी हूँ। काफी सारी असुविधा मेरे नोटिस में आई थी, लेकिन सबसे बड़ी जो एक चीज आई थी कि यहाँ टेक्निकल कोर्स को लेकर के, टेक्निकल डिग्री को लेकर के, जिसकी वजह से लिमिटेड, क्योंकि यह आड़े की है कि लिमिटेड स्कोप है पढ़ने को लेकर के। तो मैं आप जो मेरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको भी मैं बता देता हूँ कि
मेरी जो बहन जो पढ़ना चाहती है ना, टेक्निकल कोर्स करना चाहती है, ये सफीदा छोड़ के कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है। और इसी कड़ी में एक बात मैं बता देता हूं, अपना गांव मुआना गांव है, और मुआना गांव में एक परिवार है, और उस परिवार में भी तो मेरी बहन, छोटी बहन की उम्र मेरे हिसाब से 17-1 साल है। उसको अब मैं गया था गांव में, तो रात के 11:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। तो वो बहन के जो भाई, मतलब पिताजी जो है भाई थे, मेरी बात हुई थी, उसने कहा मेरी बेटी जो है कि अमेरिका में है, मैंने की न्यू कुकर भेज दी 17 साल की जी। उन्होंने स्टोरी बताई ना, मतलब मैं इतना खुश हुआ उस चीज को लेकर के, इतनी प्रेरणा स्रोत मेरी छोटी बहन निकली। वही कह रहे कि वो स्कूल से स्कॉलरशिप से होते हुए जो है कि आज अमेरिका की एक रिसर्च वाली जो यूनिवर्सिटी है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उसको खुला ऑफर आया, और यूनिवर्सिटी से डेलीगेट अपने गांव में मुआना में पहुंचे हैं, उनके घर आ भी गए हैं, और उसको खुद स्कॉलरशिप पे यहाँ से लेकर के गए हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं कि अपना सफीद तो इतना पाछे है, और जल्दी ही उस बेटी की रिकॉग्निशन अपने सफीद हल्के में भी करवा के मानूंगा, ताकि आने वाले समय के अंदर जो मेरी बहन है, बेटी है, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने। और इतना ही नहीं, बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लेकर के भी, जो ये डोंकी वाले रास्ते से जो जावे है ना, उनको तो मैं, कोशिश मेरी यार रहेगी, मैं बताना चाहता हूं कि जो जालिए जिस भी रास्ते से उड़े पहुंच गए हैं, उड़े तो मेरी कोशिश रहेगी वो उड़े 50% वापस सफीदो लाने की, और जो सोच रहे हैं ना जाने की, उनके तो दिमाग पर तो फुल स्टॉप लगाने की मेरी 100% कोशिश रहेगी। फुल स्टॉप की मैं बात करूं और आने उनको वापस लाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ रोजगार के अवसर इतने खोल देने कि वो ये सोची उड़े जा करके करे, अपना करा तो रहेंगे, ज्यादा नहीं तो उनके बराबर तो कमा लेंगे, लेकिन घर से दूर उनको जाने नहीं दूंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। और इसी कड़ी के अंदर जो मैं आपसे ये कह रहा कि 90 विधानसभा में से इकलौती जो विधानसभा है सफीदो, उसकी जो पहचान काम को लेकर के, मैं सबसे पहले सफीदों को 90 में से इकलौती वो विधानसभा होगी जो सबसे कम समय के अंदर और सबसे ज्यादा उपलब्धि पे पहुंचाने में मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसके पीछे आप जन बड़ों का मेरे साथ में आशीर्वाद है, सहयोग है, और इसी की वजह से जो है कि मैं आज जिस भी लेवल पे मैं पहुंचा हूं, उसमें आपका हर तरीके से मेरे ऊपर आशीर्वाद और सहयोग रहा है, और इसी सहयोग की वजह से मैं आज खुले मंच पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में मैं ये कहता हूं कि वो दिन और यह काम एक ज्यादा दूर नहीं है। आपने जो मेरे को इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और जो सर पे जो एक छत्तीस बिरादरी की जो पगड़ी पहनाई है, इसका मान सम्मान ताउम्र आपके साथ खड़ा होकर के निभाने का मैं आपको प्रण देता हूं। आपके समय के लिए जो इतने शांति से, इतने प्यार से जो आपने सुना, उसका मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ। मेरे से कोई भी गलती हुई हो अनजाने के अंदर, मेरे शब्दों से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को अपना प्यार, आशीर्वाद यूं ही बना करके रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कैप्टन योगेश की, कैप्टन योगेश की, कैप्टन योगेश की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। भैया का हाथ जोड़ गया, नमस्कार। आपने योगेश कैप्टन जी की बहुत ही शांतिपूर्वक प्रचार सुना आपने। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप तन मन धन से एक बार इसको बनाकर चंडीगढ़ बिठा दो भाई। आपको सिर्फ ये बिठा कर रखेगा फिर 12 साल तक है, आपको फिर ये सिर पर बिठा कर रखेगा। एक बार अब आप बिठा दो इसको, है। एक एक वोट आपकी इतनी कीमती है, एक एक अच्छे दादावर है। ये मुआने से हमारे पंडित जी हैं, इनका विचार सुनियो। भाई एक का ना देने में तो कोई नहीं, सारे जितने मेरे भाई हैं, राजपूत भी है, 36 बिरादरी है, अंगाला का मेरा गांव मुआना सारा भाई के साथ है, समझ गए। और मेरे भाइयों फिर घर बैठे में कुछ नहीं, गाड़ी लेकर भी गामा में फिरोगे,
अपना घर से भी भाड़ा ला जोगनी सारी जय जयकार ठीक है ठीक है दादा हमने दद्दी, आप बताओ किसा छोरा है? मेरा अच्छा, काम कराए हैं कि मैं? हाँ। हैं? उम्मीद है काम कराने हाँ, काम कराओगा की? उम्मीद है पूरी? पूरी विश्वास है? विश्वास है। गरीब का वोट दोगे? हाँ, बना दोगे? बना के छोड़ पहुंचने पर बहुत ये बहुत देखिए धन्यवाद। हर वर्ग के व्यक्ति आज यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े बुजुर्गों की बात करें तो अपना आशीर्वाद जो है खुले दिल से कैप्टन योगेश जी को दे दिया है और गांव के सरपंच से लेकर हर व्यक्ति यहाँ पर आज मौजूद है, अपना दिल खोलकर आशीर्वाद दे दिया है, पगड़ी पहनाकर अपना मान सम्मान जो है कैप्टन योगेश के सिर पर रख दिया है और पूरा विश्वास जताया है, पूरा विश्वास जताया है कि बताना चाहता हूँ कैप्टन भाई अभी योगेश डेट को थोड़ी अगर फिक्स टिकट हो जाएगी मिलती है तो 25 या पूरे 26 या बहुमत 24 से लोग जो इनका साथ आने वाले देंगे। को यहाँ पर एक जनसभा एक रैली होने वाली है, उसका आपको बता दिया जाएगा जो भी डेट फिक्स होगी, ओनली कंफर्म है, इसीलिए हम थोड़ा अभी बता रहे डेट फिक्स होगी। चल देंगे ये भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कितना प्यार मिला बिटानी गांव में? बिठाने का में तो मैं तो ये कहूँ कि भी मैं जब भी मेरे को जरूरत होती है हमेशा खड़ा मिलता है और चाहे वो उम्र का तो कोई बैरियर है नहीं, चाहे वो जो है कि अपने हाउस संभालने वाला नौजवान भाई है या फिर मेरे बराबर की उम्र का है या मेरे से बड़े के या मेरे दादे, सभी लोगों ने मेरे को बड़ा प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। और चाहे वो इलेक्शन की मैं बात करूँ, मैं छोटी सी मैं बात बोलता हूँ अपने इस गांव की। जब लोकसभा का इलेक्शन था 2:30 बजे तक जितने भी मेरे को प्यार करने वाले हैं लगभग 200 से 250 लोग उन्होंने वोट नहीं डाली थी जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचा था। दोपहर को 2:30 बजे उनके साथ मेरा बिल्कुल भी है, सारे हैं, इन्होंने जो है कि किसी ने भी वोट नहीं डाली है बैठा हुए लोग, लेकिन जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम वोट नहीं डालेंगे, सारे ने लेकर करके वोट डलवाने गया था। तो इतना जब एक जो इतने बड़े अहम दिन के लिए अगर मेरा इंतजार कर रहे हो और मैं पहुंचने में उस दिन लेट भी हुआ था, 2:30 बजे तक किसी ने वोट नहीं डाली, पीक दोपहरी के अंदर सभी ने मिलकर वोट डाली, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ कि कितना सहयोग हुआ। सर जनसभाओं के लिए गांव में जा रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने रखी जा रही हैं? जनसभा के टाइम में गांव की कुछ जो है कि सामाजिक समस्या है, कुछ निर्माण को लेकर के हुआ करे, कुछ जो है कि उम्मीद ये होती है कि अपने हल्के को लेकर के हमें इस चीज़ का अभाव है, जो मैंने अभी तो कुछ टाइम पहले बोला, स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरियाँ हो, उनमें जो है कि मेरी 100% जो है कि एक एफर्ट है, मेहनत है जो मैं कर भी रहा हूँ और उसको कहीं ना कहीं वो कोशिश भी पूरी कर रही है, ताकि जो हमारा जो समाज है, चाहे पूरे हल्के की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने। जी सर 26 तारीख को क्या बड़ा करने वाले हैं? 26 तारीख को मेरे बड़े का आशीर्वाद है, जैसे ये कहेंगे वैसा कर देंगे जी। ये तो हमेशा रहा है और कोशिश यह रहती है कि इनकी जो उम्मीद है, उम्मीद पे मैं खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जी सर हल्का वासियों को क्या कहेंगे? हल्का वासियों को जो मैं एक चीज़ कहता हुआ आया हूँ कि भाईचारे के में साथ रहो और भाईचारे से अलग कोई भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि रहना ही सबको समाज के अंदर है, तो ऐसी कोई कड़ी ना बने जिसमें जो है कि हमें जो है नज़र झुकानी पड़े, तो भाईचारे के साथ में आगे बढ़े। और अगर मैं विधानसभा के इलेक्शन की मैं बात करूं, आप उसको जरूर चुनें जो काम करने की नीयत रखता हो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उसको काम करने की इच्छा हो और उस पर अपनी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने में जो इंटरेस्ट हो, उनको जरूर चुनें। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। तो कुछ बड़ों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्ते बेटी, क्या नाम आपका? मेरा नारुलिया है, कौन से गांव तारे हो? मुआना था। जी इतना विश्वास क्यों जताया इस छोरे पे, ऐसा क्या कर दिया इन्हें? हमने जितने मल्ले आली है नी किसी ने नहीं कोई काम करे, छोरा कर रहा है, खर्चा भी पूरा कर रहा है और टिकट भी वो लिया होगा और किसे पर नहीं होता तो जितना दान दे रहा, गौशाला में जाओ, धर्मशाला में जाओ, छिकमा दान दे रहा है और किसी ने नहीं, मैंने इतने मल्ले देख लिए, झूठ बोल दिए सारे के सारे के जितने आवे तेरा यूं काम करूँगा, यूं और क्वाड मारने फिर जाऊँगा। नो बताओ जब टिकट लिया है तो फिर बना दोगे? काश मैं बन गया तो बनिया खड़ा, आपका रोकनी है ना, कोई रोकनी ये तो बनिया खड़ा है। ये तो बढ़िया बैठा जी, बिल्कुल एकदम था जी। जी
हाँ जी, आप बताइए। इससे युवा नेता हमारे अस्तित्व में नहीं है और काम करने वाला लड़का है, बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर है, इससे ज्यादा कोई हिम्मत वाला नहीं है जी, सारे बुढ़े हुए हैं। हाँ। तो देखिए एक युवा नेता पर कितना विश्वास जताया इस बिटाणी गांव ने, 36 बिरादरी ने, और कहा कि अगर टिकट मिल जाती है तो जीत पक्की बताई। इलेक्शन से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।